रेप, गैंग रेप, हाथरस और उससे उपजा हुआ विवाद, इन सबसे मन बड़ा ही दुखी और व्यथित है। किसी भी बच्ची या महिला के साथ होने वाला अत्याचार, अनाचार, दुराचार एक ऐसा घृणित और जघन्य कृत्य है जिसके लिए कठोर से कठोर सजा होनी ही चाहिए और इसकी निंदा भी होनी चाहिए। परंतु ऐसे संवेदनशील विषय पर अगर राजनीति होने लगे, इसे भुनाया जाने लगे, इसे मुद्दा बनाकर समाज में विद्वेष फैलाया जाने लगे, तो यह कृत्य उससे भी अधिक घृणित कहा जाएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बलात्कार को भी जस्टिफाई करने लगूं, परंतु इसकी आड़ में किसी निर्दोष को बलि का बकरा बना देना, इसके भी पक्ष में नहीं हूँ। बाबा साहेब का कानून भी यही कहता है कि भले ही कुछ दोषी सजा से वंचित रह जाएं, परंतु निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जब तक हम सातिर लोगों के षड्यंत्रों का शिकार होते रहेंगे, जब तक ये हमें अपने लाभ के लिए उपयोग करते रहेंगे, तब तक यह स्थितियां सामान्य होने वाली नहीं हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, सदैव बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर हमारे समाज में वैमनस्यता भरकर हमारे धर्म, संस्कृति, धन संपत्ति एवं सामाजिक ताने बाने को नष्ट किया जाता रहा है। आज़ादी के बाद भी यह काम निरंतर जारी है। कभी विदेशी मिशनरियों के द्वारा, कभी लालची राजनयिकों के द्वारा, कभी वामपंथी राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा एवं कभी सामाजिक वैमनस्यता भरने वाले आतंकियों के द्वारा। यह सभी हवाला के पैसों से हमें खरीदने और तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज को सतर्क रहना है, तब और जब हमारा देश लोकतांत्रिक है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि मूर्खों के देश में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जात पात, धर्म, मजहब, भाई भतीजावाद, भाषा संप्रदायवाद को ध्यान में रखकर दारू, मुर्गा और पैसा लेकर अपना बहुमूल्य मत प्रदान कर रही हो, वहाँ हमारे शासक कैसे होंगे? जहाँ बलात्कार जैसे घृणित कार्य का भी विरोध अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से किया जाता हो, किसी भी बलात्कार का विरोध कब किया जाएगा, किस जाति पर किया जाएगा, यह निर्धारित होता हो। जहाँ राजनीतिक लाभ है वहाँ विरोध करेंगे और जहाँ हमें राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है वहाँ गांधी के 3 बंदरों की तरह चुप हो जाएंगे। ऐसे देश का समाज और वहाँ की सामाजिक बुराइयाँ और अपराध कैसे दूर होंगे? कोई भी शासन या प्रशासन 100% अपराध को समाप्त करने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अनेक अपराधों की अनेक तरह के कारण भी होते हैं जो सिर्फ शासन सत्ता या पुलिस प्रशासन और कानून के दम पर पूरी तरह से खत्म नहीं किए जा सकते। किसी भी राज्य में हर व्यक्ति के पास पुलिस नहीं रह सकती। ऐसे ही बलात्कार के जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कारण हैं, उनके लिए पुलिस प्रशासन को दोष देकर दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम और हमारा समाज, परिवार भी उत्तरदायी है। जब तक हम अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, प्रथाओं, परिवार के संस्कार एवं पड़ोस व समाज के नियंत्रण से नियंत्रित नहीं होंगे, तब तक बाहरी नियंत्रण से ऐसे अपराध समाप्त नहीं होंगे। स्वानुशासन, माता पिता का अनुशासन, परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज व अनेक संस्थाओं सहित धर्म, संस्कृति का अनुशासन किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में भी अपराध करने से रोकता है। पाश्चात्य सभ्यता की नकल में हम इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अपनी संस्कृति को ही भूल बैठे हैं। बाहरी अपसंस्कृतियों का प्रभाव एवं पश्चिमी सभ्यता के दुष्प्रभाव ने हमें नैतिक रूप से कमज़ोर कर दिया है। हमें चेतना होगा, अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा एवं अनुशासन पूर्ण नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देनी होगी। तभी समाज से इन बुराइयों का अंत हो सकता है। हमारी धर्म संस्कृति तो हमें जितेंद्रिय बनाने की प्रेरणा देती रही है, सदैव ऊर्ध्वगामी क्रियाओं की पक्षधर रही है, अधोगामी क्रियाओं से हमें दूर करती रही है। वहाँ पर बलात्कार जैसे कृत्य हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए हमारे समाज को भी जागना होगा, पुलिस प्रशासन और शासन सत्ता को भी जागना होगा, हमारे कानून के रखवालों को भी जागना होगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।